हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम द्विघात समीकरण के ही बारे में आगे बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर कैसे निकालते हैं, और साथ ही हम समीकरण के बारे में या मूलों की प्रकृति हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मूल की प्रकृति कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले विविक्तकर का फार्मूला देख लेते हैं। विविक्तकर, इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हमारे पास द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 हो, तो जब भी हमारे पास समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा, तो हमारा विविक्तकर डी बराबर ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस तरीके से हमें विविक्तकर का मान मिल जाएगा। लेकिन अब इसी में कंडीशन बनती है 3। क्या बन जाएंगी? इसमें डी के मान हमें 3 तरीके से मिल सकता है। तो पहला, यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी कि इस समीकरण को हल किया जाए तो मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो जब भी मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे, या बराबर कह सकते हैं। मूल कैसे रहेंगे? वास्तविक व समान होंगे। दूसरा, अगर इसका मान डी से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा मिल जाए, डी का मान क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो डी का मान बड़ा हो जाए 0 से मान बड़ा हो और प्लस में हो, तो हमारे पास जो मूल आएंगे वो क्या रहेंगे? मूल वास्तविक व असमान होंगे। तीसरा, यदि अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा? इसका मान 0 से छोटा हो जाएगा, डी का मान 0 से छोटा हो। तो ऐसी स्थिति में मूल जो मिलेंगे वो क्या रहेंगे? काल्पनिक रहेंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक व असमान। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कह सकते हैं? मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। मूलों की प्रकृति हम आसानी से इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। पहला तो ये समीकरण आपको ध्यान रखना है, कैपिटल डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और इससे हम विविक्तकर भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें मूलों की प्रकृति कहेगा तो हम इसी के द्वारा मूलों की प्रकृति का निर्धारण भी कर सकते हैं। जैसे यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल हमारा वास्तविक रहेगा और समान रहेगा। दूसरा, यदि डी का मान बड़ा हो जाए 0 की तुलना में, यानी प्लस में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी मूल वास्तविक होंगे और असमान हो जाएंगे। या फिर यदि डी का मान क्या हो जाए? 0 से कम हो जाए, तो 0 से कम हो जाने की स्थिति क्या है? माइनस में मान आएगा। और ऐसी स्थिति में मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक होंगे और असमान हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका एक हम सवाल ले रहे हैं, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि विविक्तकर क्या आता है, और दूसरा साथ ही साथ मूलों की प्रकृति का भी निर्धारण हम करें उसी में। तो देखिए, एक सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसकी तुलना करनी रहेगी।
क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का मान मिलेगा। देखिए ए की जगह क्या है, 1 है, तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर प्लस का 7 आ गया और सी बराबर प्लस का 10 आ गया। तो ए बी सी के मान मिल गए। अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना डी। तो डी बराबर b² माइनस का 4ac। इसमें जब हम मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, b का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 10। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ 7 7 49 और माइनस 4 कम 4 दाम 40, आंसर क्या है, 9। और जब भी 9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डी का मान बड़ा है, किससे, 0 से। ये डी का मान कितना आया है, 9 आया है। कितना आया है, डी का मान 9। तो जब 9 आएगा तो क्या है, 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा होने पर क्या कंडीशन बताई गई थी, दूसरे नंबर की, जब भी डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन दी जाए, आपको समीकरण की तुलना करनी है ax² प्लस bx प्लस c से, और उसके बाद a b c के मान मिल जाएंगे। फिर आपको विविक्त कर का मान निकाल लेना है आसानी से, और आप इन सवालों को आसानी से कर सकेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का कम से कम आता ही है, मूलों की प्रकृति से रिलेटेड, इसीलिए इसको खास तौर पर आपके लिए बताया गया है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और बोर्ड परीक्षा में अपने गणित के विषय में अंकों के आने की संभावना को और बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।